गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बातें करेंगे द्वितीय क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर में से उद्योगों के वर्गीकरण की। उद्योगों का प्रश्न ऐसे आता है, उद्योगों को वर्गीकृत करने वाले विभिन्न आधारों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, समझाइए। सबसे पहला आधार हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण तीन तरह से कर सकते हैं, तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। कुटीर उद्योग, इसको शिल्प उद्योग भी कहा जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग या लघु उद्योग इनको कहा जाता है। और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। इनमें कई बार अंतर भी आ जाता है। कुटीर उद्योग में और छोटे पैमाने के उद्योग में या लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए, या लघु उद्योग में या बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे अंतर भी पूछा जाता है। कुटीर उद्योग क्या है? ये विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। विनिर्माण हमने पढ़ा था, प्रकृति से प्रदत्त जो चीजें हैं उनको संशोधित करके अधिक मूल्यवान वस्तुओं में तब्दील करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। ये विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार एवं उसके परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं जो वस्तुओं को तैयार करते हैं। सरल विधियों से छोटी छोटी वस्तुओं का इसमें उत्पादन किया जाता है। बड़ी उत्पादन करने की बड़ी ही सरल विधियां इसमें होती हैं। स्थानीय कच्चे माल का इसमें प्रयोग किया जाता है। उत्पादन परिवार की जरूरतों को ही पूरा करता है, केवल परिवार की जरूरतों को ही पूरा करता है। अगर थोड़ा बहुत अधिशेष बच जाता है तो बाजार में उसको बेच दिया जाता है अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसान खेती के कार्य से फुर्सत में होता है तब इन उद्योगों में लग जाता है और अपनी आजीविका बढ़ाता है। इस उद्योगों के उदाहरण है खाद्य पदार्थ उद्योग, बर्तन बनाने से संबंधित उद्योग, आभूषण बनाना, दरियां, चटाइयाँ, थैलियाँ और टोकरियां बनाने के उद्योग जो हैं वो कुटीर उद्योग हैं या शिल्प उद्योग हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। ये उत्पाद की तकनीक और स्थान दोनों के आधार पर कुटीर उद्योगों से अलग है। इसमें तकनीकी में क्या भिन्नता है? इसमें सरल विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जटिल, थोड़ी छोटी छोटी मशीनों का, इससे थोड़ी जटिल विधियों का प्रयोग किया जाता है। और स्थान के आधार पर विभिन्न है। इसमें घर में काम होता है, इसमें कारखानों में काम किया जाता है। कुटीर उद्योगों का विस्तृत एवं संशोधित रूप है। ये जो उद्योग है छोटे पैमाने के, वो कुटीर उद्योगों का विस्तृत और संशोधित रूप है। इसमें मजदूरों की संख्या भी अधिक होती है और ऊर्जा से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय कच्चे माल के उपलब्ध न होने पर दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चा माल मंगवाया जाता है। कुटीर उद्योग में क्या था? स्थानीय स्तर पर जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें दूर के क्षेत्रों से भी कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। कुटीर उद्योग में जो उत्पादित माल था उसको कहाँ बेच दिया जाता है? स्थानीय बाजार में ही बेच दिया जाता है, आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन इसमें स्थानीय बाजार के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी कच्चे माल को उत्पादित माल को पहुंचाया जाता है, यानी कि इनका बाजार ज्यादा विस्तृत है। प्रबंध प्रणाली इसमें साधारण होती है। ये अंतर आ जाता है बड़े पैमाने में और छोटे पैमाने के उद्योगों में। इसमें प्रबंध प्रणाली साधारण होती है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उत्पादन का विशिष्टीकरण भी इसमें नहीं पाया जाता। कौन कौन से उद्योग हैं, इनके उदाहरण कैसे हैं, कौन से हैं? फर्नीचर से संबंधित उद्योग है, बिजली का सामान बनाने के उद्योग हैं, धातु के बर्तन बनाने से संबंधित उद्योग है, सिलाई, साइकिल, मशीन आदि बनाने के जो उद्योग हैं वो क्या है? छोटे पैमाने के उद्योग हैं, लघु उद्योग इनको कहा जाएगा। बड़े पैमाने के उद्योग क्या है? बड़े पैमाने के उद्योग औद्योगिक क्रांति की देन है। इनकी क्या विशेषता है? बड़े पैमाने पर इसमें उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा द्वारा चालित बड़ी बड़ी मशीनों का इसमें उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लाई जाती है। एक ही इकाई में हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं, यानी कि श्रमिक बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें काम करते हैं। कच्चा माल स्थानीय जो क्षेत्र है उसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से भी स्थानीय मांग मंगवाया जाता है। स्थानीय माल जो है कच्चा माल दूर दराज के क्षेत्रों से हटकर बल्कि विदेशों से भी कई बार कच्चा माल है जो वो मंगवाया जाता है। उसी तरह जो उत्पादित जो माल है वो दूर दराज के क्षेत्रों के अलावा विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें प्रबंध जो प्रणाली है, जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रबंध प्रणाली जटिल नहीं होती, साधारण होती है। इसमें जटिल होती है और विस्तृत होती है। छोटे पैमानों में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन में कोई विशिष्टीकरण नहीं होता, यहाँ पर उत्पादन का विशिष्टीकरण होता है। किन प्रकार के उद्योग, कौन कौन से उद्योग है इसमें बड़े पैमाने में? सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, मशीन और औजार बनाने के उद्योग है, रसायन उद्योग है। ये कैसे उद्योग हैं? बड़े पैमाने के उद्योग हैं। दूसरा जो आधार है वो हम लेंगे कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, यानी कि उद्योग जो है वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी मिलें, कॉफी, कोकोया, पटसन, अचार, फलों के रस, मसाले, रबड़ इत्यादि। किस प्रकार के उद्योग हैं? कृषि आधारित उद्योग है, कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। दूसरा है खनिज व धातु आधारित। खनिज और धातु आधारित, जो खनिजों पर धातुओं पर आधारित उद्योग हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। लोहा धातु उद्योग, ऐसे उद्योग जो उन धातुओं का प्रयोग करते हैं जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है। मशीन और औजार बनाने का उद्योग है, कोई भी इंजन, रेल के इंजन हो या तेल के इंजन हो या कृषि के औजार बनाने से संबंधित उद्योग हो, ऐसे क्या है? लोहा धातु उद्योग है। दूसरा है अलोहा धातु उद्योग, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जवाहरात आदि पर आधारित जो उद्योग हैं वो अलोहा धातु उद्योग हैं। तीसरा है रसायन उद्योग। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो केमिकलों को, रसायनों को उपयोग में लाते हैं उत्पादित वस्तु तैयार करने में, वस्तुओं का उत्पादन करने में, जैसे कपड़ा है, चमड़ा, कागज, कांच, साबुन, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, इनमें बहुत सारे केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है वन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो वनीय क्षेत्रों से कच्चे माल को लेते हैं और उत्पादित माल तैयार करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर से लकड़ी कहाँ से मिलती है? वनों से। लाख है, वो भी वनों से प्राप्त होता है। दूसरा उद्योग जैसे रियान है, तारपीन का तेल है, बीड़ी है, दिया सिलाई उद्योग है, ये भी सारे क्या हैं? वनों पर आधारित उद्योग हैं। पांचवा है पशु आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो पशुओं को, चाहे मृत हो या जीवित हो, उनको उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे चमड़ा है, चीनी वस्त्र उद्योग है, हाथी दांत उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग, भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है, खाल है, हड्डी है, शींग, दूध पदार्थ निर्माण उद्योग आदि क्या है? पशु आधारित उद्योग है। तीसरा आधार हम लेंगे निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर। निर्मित जो माल है उसका उपयोग कहाँ होता है, कौन करता है? इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है आधारभूत उद्योग। अलग से भी पूछा जाता है, आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं, या मूलभूत उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जिनका निर्मित माल दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, विद्युत उपकरण उद्योग है, भारी मशीन निर्माण उद्योग है। जैसे लोहा इस्पात ने जो भी चीज़ बना दी उसके लिए कंप्लीट उत्पाद है, लेकिन दूसरे उद्योग वहाँ की बनाई हुई चीज़ों को ले जाएंगे, उनके लिए, दूसरे उद्योगों के लिए वो क्या हो गया? सामान कच्चे माल के रूप में प्रयोग में वो लाते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग हैं। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। जैसे जिन उद्योगों का उत्पाद कोई भी मनुष्य, जन सामान्य डेली के रूटीन में करता है, जैसे कागज है, पेन है, घड़ियां हैं, वस्त्र, टीवी, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य संबंधित जो वस्तुएं हैं जिनका हम डेली उपयोग में लाते हैं, जिनको वो क्या है? उपभोक्ता उद्योग हैं। चौथा है स्वामित्व एवं प्रबंधन के आधार पर। इनका मालिक कौन है, प्रबंधन कौन करता है, उसके आधार पर उद्योगों को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, सहकारी उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में जो स्वामित्व और प्रबंधन होता है वो राज्य या केंद्र सरकार के हाथ में होता है, वही उसका संचालन करती हैं। जैसे भारत में शेल के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और विशाखापट्टनम लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। शेल का पूरा नाम है शेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम है इसका। दूसरा है निजी उद्योग। स्वामित्व एक या कुछ व्यक्तियों के हाथ में इसका होता है, एक या कुछ व्यक्तियों के या कुछ फर्मों के हाथ में इसका स्वामित्व होता है, प्रबंधन वो करते हैं। जैसे जमशेदपुर में टिस्को है, जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। गुलशन कुमार के परिवार का है टी सीरीज। पुणे का बजाज है। अपने हरियाणा में सोनीपत में साइकिल से संबंधित उद्योग है। दिल्ली में MDH के मसाले से संबंधित उद्योग हैं, वो क्या है? निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिनका प्रबंधन कुछ लोगों
लोग सहकारी समिति बनाकर करते हैं या उसको चलाते हैं तो उसको सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कुछ सहकारी चीनी मिलें हैं, सहकारी डायरी उद्योग हैं जैसे अमूल है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिनका संचालन अनेक कंपनियां अथवा निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके संयुक्त प्रयासों से किया जाता है, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। पांचवा है, लास्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो किसी निगम द्वारा एक साथ कई देशों में चलाए जाते हैं। यानी कि जो कंपनियां एक साथ कई देशों में अपने उत्पादों को उतारती हैं उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। और ऐसे उद्योगों को बहुराष्ट्रीय उद्योग कहा जाता है। जैसे कोका कोला है, बाटा है, सुजुकी है, सैमसंग है। इनके उत्पाद आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के उद्योग क्या हैं? बहुराष्ट्रीय उद्योग हैं। ये प्रश्न 5 नंबर में भी पूछा जाता है। इनमें अंतर पूछा जाता है कुटीर में और लघु उद्योग में, या इनमें भी अंतर पूछ लिया जाता है, लघु उद्योग में, बड़े पैमाने के उद्योग में। इनकी अलग से विशेषताएं भी 3-3 नंबर में पूछ ली जाती हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता बताइए, छोटे पैमाने के उद्योगों की या लघु उद्योगों की विशेषता बताइए, या शिल्प उद्योगों की या कुटीर उद्योगों की विशेषता बताइए, या अलग से आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण समझाइए। दूसरे सेट में पूछा जाएगा कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण समझाइए। तीसरे में निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण समझाइए। और चौथे सेट में स्वामित्व के आधार पर और स्वामित्व और प्रबंधन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण समझाइए। ऐसे ये प्रश्न पूछा जाता है। इसको ध्यान से करने की जरूरत है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।